पहले पता है अभी क्या देखते हैं पर हमने उस दिन देखा था, एक लाइन देखी थी, ये 0 है, इसके इस तरफ कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6। इस तरफ क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। देखे थे ना अपन ने, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स एक नंबर। 0 को छोड़ दो और सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 को छोड़ दो और जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, ये जहाँ तक भी जा रहे हैं आगे तक, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे सॉरी ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव वाले जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर उसमें 0 भी इंक्लूड कर दो, अगर देखो मैंने बोला था 0 से लेकर यहाँ 0 को छोड़ दो, उसके बाद के सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 को भी इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएंगे? वो होल नंबर। और अगर इधर के भी सारे इंक्लूड कर लो, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी सारे इंक्लूड कर लो, तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं जो नंबर डिवाइड में होते हैं, जैसे 3/2 4/2, ठीक है, 1/3, इन नंबरों को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ अभी फ़िलहाल के लिए जितना मैंने देखा है? रैशनल नंबर सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद का जो नंबर हुआ वो इंटीजर हुआ, उसके बाद का होल नंबर हुआ, उसके बाद का नेचुरल नंबर हुआ। अब क्वेश्चन है क्यों? देखो, जो 4/2 है, ठीक है, उसका आंसर क्या आता है? 2। तो 4/2 की फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। या 2/1 देख लो। और वैसे देखेंगे तो ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। लेकिन नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है। इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं होता। होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर और उससे बड़ा हमारे पास क्या आ गया? बताओ। रैशनल नंबर्स। तो ये नंबर्स हैं। अब देखते हैं हम एक नई चीज़। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अभी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ना हम देखते हैं सबसे पहले होल नंबर के साथ देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का गेम बड़ा मस्त गेम होने वाला है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी 4 चीज़ों में हो सकती है। वो हर प्रॉपर्टी 4 चीज़ों में हो सकती है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में। अब 6 में ये दोनों होल नंबर है। 6 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है। 0 होल नंबर है? 0 होल नंबर है ना? ओह सॉरी, हाँ 0 नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं। ठीक है, तो क्या है? दिस शोज द ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइम इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ और नॉट। अब 6 + 0 करा, दोनों होल नंबर है। आया क्या? 6 आया होल नंबर ही आया ना। मतलब P + Q कुछ भी करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। दोनों होल नंबर हैं तो अगर दोनों होल नंबर हैं तो हमेशा क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। मतलब देखो, 4 + 6 करो तो आंसर क्या आता है? 10 भी क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर। तो होल नंबर में क्या आता है? ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। एक क्वेश्चन पूछना, होल नंबर नेचुरल नंबर फर्क क्या? 0 नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर। अच्छा, होल नंबर में 0 भी है। और सब बाकी राइट वाले पॉजिटिव। सारे हाँ। पॉजिटिव। अब देखो, होल नंबर आ रहा है, आ रहा है। लेकिन ये तो इसमें हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी ओके है, कि मतलब कुछ भी ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या माइनस में भी रूल एप्लीकेबल है?
अगर 2 नंबर हैं होल नंबर है तो माइनस में भी, अब मैं मान के चलता हूँ 6 के होल नंबर है और 4 भी एक होल नंबर है, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? ये होल नंबर है, ये होल नंबर हाँ नहीं ये होल नंबर है, सॉरी हैं? ये होल नंबर है। तो लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी इसके लिए सही है, लेकिन इसका उल्टा कर दूं अगर मैं 4 - 6 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? -2 क्या -2 एक होल नंबर है? ये क्या है? इंटीजर। तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोज नहीं है। तो एडिशन में तो क्लोज होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो रही है। हाँ, अगर 2 नंबर होल नंबर है, एक 3 होल नंबर है, एक 5 होल नंबर है मान लो, तो इसका आंसर कितना आया? 15 क्या है? 15 क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर है, ठीक है। और लेकिन मैं 3/5 करता हूँ, जरूरी ना पॉइंटों में आएगा आंसर इसका। 3/5 करता हूँ तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज नहीं है ये, क्योंकि क्या बन जाएगा? 3/5 क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। हो सकता है डिवाइड हो भी जाए, जैसे अगर मैं 4/2 करता हूँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3/5 तो पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा ना, ठीक है ना। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी क्लोज नॉट क्लोज मतलब कि एडिशन में क्लोज है, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर के लिए, एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर और दोनों होल नंबर होंगे तो तीसरा नंबर क्या आएगा? ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आ भी सकता है, नहीं हो सकता, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है क्वेश्चन। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो सेम करेंगे अभी हम किसमें साथ में? इंटीजर में। फटाफट देखते हैं। इंटीजर, 2 इंटीजर ले लेते हैं, 2 इंटीजर ऐड करें हमने तो क्या आया? जो नया नंबर आया, एक -3 इंटीजर करा, एक A2 करा, तो आ गया इंटीजर, ये क्लोज्ड है। हाँ। 2 सब्ट्रैक्शन किए 2 नंबर को, तो जो नंबर आया वो भी क्या है? -2 भी इंटीजर होता है, इंटीजर है। 2 को मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा वो इंटीजर है। लेकिन 2 को डिवाइड किया तो इंटीजर नहीं आया, तो क्या नंबर आ गया? ये रैशनल नंबर आया। क्या आ गया? रैशनल नंबर। तो इसमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में तो ये प्रॉपर्टी सही है, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी है। रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, करेक्ट, फ्रैक्शन है। फिलहाल के लिए फ्रैक्शन समझो, बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिलहाल फ्रैक्शन समझो तो ठीक है। तो क्लोज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे भी, इंटीजर पे भी। रैशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, देखें हम। देखो 2 नंबर को ऐड करेंगे तो या तो कोई नंबर ही आएगा या डिवाइड करके आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। या फ्रैक्शन में आएगा ना, या तो ऐड आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो वो भी क्या होगा? क्या होगा? वो भी क्या होगा? क्लोज हो जाएगी। एंड माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो ये रैशनल नंबर है तो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर करेंगे, ये भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर आएगा या क्लोज हो जाएगी। अब क्वेश्चन है यहाँ पर बस एक ही केस में ये क्लोज नहीं होती है डिवीजन के अंदर, कि अगर किसी नंबर को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो क्या है? एक होल नंबर है, तो 0 के से डिवाइड करने में किसी नंबर को भी वो नॉट डिफाइंड आता है या इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। अगर 1/0 करेंगे तो कोई नहीं होता, 0/1 तो 1 होता है, 0/1 तो क्या होता है? 0 होता है, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाली क्लोज नहीं हो रही, इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं होते, रैशनल नंबर नहीं होते ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं हो रही। तो इन दोनों में क्या देखा हमने? उसमें देखा एडिशन, और सबसे पहले हमने किसमें देखा था? होल नंबर में। एडिशन और मल्टीप्लाई में तो क्लोज हो रही थी प्रॉपर्टी, लेकिन मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होती थी। वेरी गुड, शाबाश। और इंटीजर में तीनों में क्लोज होती है, डिवीजन में क्लोज नहीं होती। रैशनल नंबर में तीनों में क्लोज होती है और डिवीजन में क्लोज नहीं, चारों में डिवीजन में नहीं होती। हाँ, डिवीजन चारों नहीं होती। वेरी गुड। और बस होल नंबर में, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होती। वेरी गुड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है पता है? आप ये देखना पड़ेगा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, कि अगर 2 नंबर हैं, 2 होल नंबर हैं, उनको उल्टा पुल्टा ऐड कर लो, सेम आएंगे। मैं कोई भी 2 नंबर होल नंबर है तो 3 + 2 लेता हूँ या 2 + 3 लेता हूँ, बात तो एक ही, आंसर एक ही आएगा, अलग अलग आएगा? एक ही आएगा। लेकिन मैं 3 - 2 लेता हूँ और 2 - 3 लेता हूँ, क्या आंसर एक ही आएगा? ना, एक में 1 आएगा, एक में -1 आएगा, दोनों बात फर्क है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा नो। ये किस पे अप्लाई नहीं होती है? सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन में 3 × 5 करूँ या 5 × 3 करूँ, बात एक ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो आंसर आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है इस पर। उसके बाद अगर मैं 3/5 करूँ और 5/3 करूँ तो दोनों बातें तो अलग अलग है ना बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 के 5 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे 5 के 3 हिस्से हो रहे हैं, दोनों बातें अलग, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो किस में नहीं लगती है? सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन में नहीं लगती है। अब इंटीजर में देखते हैं। इंटीजर में 2 नंबरों को ऐड कर लो कैसे मर्जी, हाँ वो 2 नंबर ही आएंगे, मतलब इंटीजर ही आएगा। अगर मैं माइनस करूँगा, मतलब जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, तो 5 - 7 का आंसर अलग होगा और 7 - 5 का आंसर अलग होगा इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है, ये प्रॉपर्टी इंटीजर पे भी नहीं लगती है, सब्ट्रैक्शन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, हाँ लगती है, और डिवीजन पे लगती है, नहीं लगती है। तो जो होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वही इंटीजर के लिए होती है। अब रैशनल नंबर में देखते हैं। रैशनल नंबर में इसके लिए एडिशन में सेम होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 एडिशन कैसे भी एडिशन कर लो करो। सब्ट्रैक्शन में यहाँ भी नहीं लग रही थी, यहाँ भी नहीं लग रही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों में लग रही थी, इसमें भी लग रही है। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। इसमें भी तो मतलब तीनों के अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं, तीनों में होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर में सेम है। एडिशन में एप्लीकेबल होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। देखना है अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है क्या होती है बेटा? 3 नंबर को देखना होगा, 3 नंबर में देखना होता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं होल नंबर की बात करता हूँ, पहले समझाता हूँ। मेरे पे एक नंबर है 4, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 2। मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूँ और बाद में इस नंबर को जोड़ दूँ, या इन दोनों नंबर को पहले जोड़ लूँ और इसको बाद में जोड़ दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो इसलिए इस पे ये होल नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, मतलब सेम आंसर आएगा। लेकिन माइनस करने में फ़र्क पड़ जाएगा, माइनस करने में फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे? आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 4 में से लेस करूँ 3 + 2, तो आंसर क्या आएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 4 में से 5 गए, कितने बचे? -1। कितना बचा? -1। लेकिन अगर मैं 4 प्लस, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मैं 4 + 3 पहले ऐड कर लूँ, 4 + 3 पहले ऐड कर लूँ और -2 बाद में करूँ, तो 4 माइनस ब्रैकेट 3 + 2 लिखा है। मैंने क्या करा आप समझो। इसके अंदर मैंने इन 2 नंबरों को पहले ऐड किया और फिर इसमें से लेस कर दिया। हाँ। यहाँ पे मैंने इन 2 नंबरों को पहले ऐड कर रहा हूँ और फिर लेस कर रहा हूँ, ये वाला। ओ अच्छा। हाँ। तो क्या आंसर सेम आएगा? यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। 7 - 2 क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पे क्या आया था? -1। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। मल्टीप्लाई में 3 नंबर हैं, 4, 3, 2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर सेम आएगा? सेम आएगा। तो लगती है प्रॉपर्टी। डिवाइड में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले इन दोनों में डिवाइड कर दूँ। अगर मैं 3/2 डिवाइड पहले करता हूँ तो वो अलग आंसर आएगा, फिर 4 से डिवाइड करता हूँ। तो ये रैशनल नंबर में भी प्रॉपर्टी, सॉरी होल नंबर में प्रॉपर्टी नहीं लगती है। आप सोचो, सिंपल सा बताता हूँ लॉजिक। अगर कोई प्रॉपर्टी लॉजिकली होल नंबर पर ही नहीं लगती, तो वो प्रॉपर्टी किस पे नहीं लगेगी? इंटीजर पे भी नहीं लगेगी, ठीक है, डिवीजन के केस में। तो यहाँ पर ये इस पे भी नहीं लग रही है और ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो जो होल नंबर वाली और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल नंबर के लिए और किसके लिए? इंटीजर्स के लिए सेम है, ठीक है ना। अब बात आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर देखते हैं हम। अब रैशनल नंबर देखते हैं। तो रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो यहाँ पर भी क्या है? एडिशन सेम ही लग रही है। एडिशन में लग रही है, हाँ। मल्टीप्लिकेशन में लग रही है, हाँ। और किस में नहीं लग रही है? सब्ट्रैक्शन में नहीं लग रही है, हाँ। और किस में लग रही है? डिवीजन में नहीं लग रही है। सेम डिट्टो सेम, ठीक है। तो अगर हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम 4 चीज़ों में देखेंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के क्या रूल है इन चारों के अंदर हम देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के क्या रूल है बताओ इसमें? एडिशन के अंदर, एडिशन के अंदर क्या रूल है? लगती है क्लोजर प्रॉपर्टी? यस।
ठीक है। yes, no, yes, no. नहीं नहीं रुको 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 एक मिनट बेटा, Yes, no, yes, no. रुको तो बेटा। What? देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं इनमें, लेकिन हम देखेंगे किस किस में, होल नंबर में, WIR. इंटीजर में और Rational. तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, यहाँ पे लगती है होल नंबर में प्रॉपर्टी ऐड में, Yes. यहाँ लगती है, No. यहाँ, Yes. यहाँ, No. इसमें, Yes. यहाँ, Yes. हाँ, Yes. यहाँ, No. यहाँ, Yes. हाँ, Yes. यहाँ, Yes. यहाँ। No. अब हम देखते हैं कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ. कम्यूटेटिव Active प्रॉपर्टी, property. WIR, यहाँ Yes, no, yes, no. यस नो यस नो Yes, no, yes, no. यस नो यस नो Yes, no, yes, no. यस नो यस नो। और हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर Yes, no, yes, no. Yes, no, yes, no. सेम है ना, सेम एस अबव, सेम एज Yes, no. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Enclosure also. आसान था ये। Yeah, very easy, easy. Easy, easy.